हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट सम में रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। राहुल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। ये अंश इस प्रकार दिए थे: प्रार्थना पत्र पर 25 रुपये, आवंटन पर 40 रुपये तथा प्रथम एवं अंतिम याचना पर 35 रुपये। 9,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए जो सभी स्वीकार किए गए। 100 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना को छोड़कर शेष सभी राशियां प्राप्त हुई और ये अंश हरित किए गए। उपर्युक्त विवरण से कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। राहुल लिमिटेड invited applications for 10,000 shares of rupees 100 each, payable as follows: rupees 25 on application, rupees 40 on allotment and rupees 35 on first and final call. The applications were received for 9,000 shares and all the applications are accepted and shares were allotted. Money was duly received except first and final call on 100 shares and these shares were forfeited. From above informations give journal entries in the books of the company. ओके, तो ये हमारा सम है। इस सम में हमें बोला है 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, बट अलॉन्ग दैट 10,000 शेयर्स 9,000 शेयर्स जो हैं उन्हीं का अमाउंट, उन्हीं के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सभी को एक्सेप्ट कर लिया है एंड अलॉट भी कर दिए हैं शेयर्स। 100 रुपीज़ पर शेयर है, 25, 40 एंड 35 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइडेड है ये। ओके, सो बाकी सब रिसीव हो चुका है, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी सारे शेयर्स पे रिसीव हो गई, बट 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़कर बाकी अमाउंट्स कलेक्ट हो गए हैं एंड अभी उनको फोरफिट कर लिया गया है। ओके, तो ये है हमारा सम। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशंस। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है उसकी एंट्री करनी है। सो करते हैं एंट्री हम। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की हमारी हो जाएगी: बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 9,000 शेयर्स हमारे इशू हुए हैं एंड 9,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 25 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो 9,000 इंटू 25 हमारा अमाउंट हो जाएगा 2,25,000 रुपीज़। बोथ साइड सेम अमाउंट आएगा। ओके, now we have to transfer this application money in share capital account। तो सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अमाउंट सेम 2,25,000 रुपीज़। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है हमें, उसकी एंट्री कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब अलॉटमेंट का अमाउंट क्या है? 40 रुपीज़। ओके, अलॉटमेंट 40 रुपीज़, 9,000 शेयर्स, तो 9,000 इंटू 40 हो जाएगा 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000 रुपीज़। ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कर ली है, अब हम इसे रिसीव भी करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अमाउंट सेम 3,60,000 एंड 3,60,000। Okay, now we have to make entry for due the amount of first and final call। तो नेक्स्ट हमारी फिफ्थ एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 35 रुपीज़, टोटल शेयर्स है 9,000। 9,000 इंटू 35 अमाउंट आ जाएगा हमारा 3,15,000 बोथ साइड्स। ओके, अब अमाउंट तो हम पूरा ड्यू करते हैं, बट रिसीव हमें पूरा हो रहा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली
हमें आउट ऑफ 9000 शेयर्स 100 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। ओके, तो जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है हम उसकी एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 9000 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 8900 रुपीज़। तो 8900 इंटू 35 हमारा अमाउंट आ जाएगा 3,11,500 रुपीज़। ठीक है, बैंक अकाउंट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों में सेम अमाउंट 3,11,500 रुपीज़। ओके, नरेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। ओके, तो ये हो गया जितनी मनी हमने रिसीव करी उसकी एंट्री। नाउ हमें शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करनी है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पे हम कितने शेयर्स का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है? 100 शेयर्स का। ओके, तो 100 शेयर्स का पर शेयर वैल्यू कितनी है? 100। सारे कॉल कर लिए गए हैं। शेयर्स 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और तीनों ही मंगवा लिए गए हैं शेयर होल्डर्स से। दैट मीन्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जब हम करेंगे तो टोटल 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो 100 शेयर्स का शेयर होल्डर है उसने ओनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, रेस्ट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट्स उसके थ्रू पेड है, जो कि है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, तो हम एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, नरेशन शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट। एज आई टोल्ड यू 100 शेयर्स है और टोटल वैल्यू है 100, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपीज़ आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था 35 रुपीज़, तो 100 इंटू 35 हो जाएगा 3,500 रुपीज़। देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है 25 + 40 65 रुपीज़, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट आएगा 65 इंटू 100 यानी 6,500 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी शेयर फॉरफिटेड की एंट्री हो जाएगी। ओके, तो अभी तक के जो इससे पहले जो हमने दोनों सम किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री थी। इन दिस सम चेंज यही है कि आपको मतलब शेयर्स इशू करने से लेकर और शेयर के फॉरफिट होने तक की सारी एंट्रीज इस सम में करने को बोली थी। ओके, सो होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू।